रानी सारंधा भारतीय आन बान शान की एक ऐसी कहानी, शौर्य एवं प्रतिज्ञा की एक ऐसी दास्तान जिसकी मिसाल पूरे भारत में ही क्या पूरे दुनिया के इतिहास में खोजने से मिलती नहीं है। साल 2024 आने वाला है। आप में से बहुत सारे लोग नई प्रतिज्ञाएं और नए वादे करने वाले होंगे और आप यह भी जानते हैं कि इनमें से बहुत सारे वादे, बहुत सारी प्रतिज्ञाएं आने वाले साल में विफल हो जाएंगी। लेकिन मैं दावा करता हूं कि अगर आपने इस कहानी को पूरी तरह से सुन लिया तो आप अपने जीवन में जो भी प्रतिज्ञा करेंगे, अपने मरते दम तक किसी भी कीमत पर आप उसे निभाएंगे, क्योंकि यह कहानी आपके अंदर शौर्य एवं हिम्मत की एक ऐसी ज्वाला जगा देगी जो फिर कभी बुझने का नाम नहीं लेगी। तो आइए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कीजिए और मैं आपको कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी की इस कहानी से रूबरू करवाता हूं। अंधेरी रात के सन्नाटे में धसान नदी चट्टानों से टकराती हुई ऐसी सुहावनी मालूम होती थी जैसे घुमुर घुमुर करती हुई चक्कियां। नदी के दाहिने तट पर एक टीला है। उस पर एक पुराना दुर्ग बना हुआ है जिसको जंगली वृक्षों ने घेर रखा है। टीले के पूर्व की ओर छोटा सा गांव है। यह गढ़ी और गांव दोनों एक बुंदेला सरकार के कीर्ति चिन्ह हैं। शताब्दियां व्यतीत हो गईं। बुंदेलखंड में कितने ही राज्यों का उदय और अस्त हुआ। मुसलमान आए और बुंदेला राजा उठे तथा गिरे। कोई गांव, कोई इलाका ऐसा न था जो इन दुर्व्यवस्थाओं से पीड़ित न हो, मगर इस दुर्ग पर किसी शत्रु की विजय पताका न लहरा पाई और इस गांव में किसी विद्रोह का भी पदार्पण नहीं हुआ। यह उसका सौभाग्य था। अनिरुद्ध सिंह वीर राजपूत था। वह जमाना ही ऐसा था जब मनुष्य मात्र को अपने बाहुबल और पराक्रम का ही भरोसा था। एक ओर मुसलमान सेनाएं पैर जमाए खड़ी रहती थीं, दूसरी ओर बलवान राजा अपने निर्बल भाइयों का गला घोंटने पर तत्पर रहते थे। अनिरुद्ध सिंह के पास सवारों और पियादों का एक छोटा सा मगर सजीव दल था। इससे वह अपने कुल और मर्यादा की रक्षा किया करता था। उसे कभी चैन से बैठना नसीब नहीं होता। 3 वर्ष पहले उसका विवाह शीतला देवी से हुआ था, मगर अनिरुद्ध विहार के दिन और विलास की रातें पहाड़ों में काटता था और शीतला उसकी जान की खैर मनाने में। वह कितनी बार पति से अनुरोध कर चुकी थी, कितनी बार उसके पैरों पर गिरकर रोई थी कि तुम मेरी आंखों से दूर न हो, मुझे हरिद्वार ले चलो, मुझे तुम्हारे साथ वनवास अच्छा लगता है। यह वियोग अब सहा नहीं जाता। उसने प्यार से कहा, जिद से कहा, विनय से कहा, मगर अनिरुद्ध बुंदेला था। शीतला अपने किसी हथियार से उसे परास्त नहीं कर सकी। अंधेरी रात थी। सारी दुनिया सोती थी। तारे आकाश में जागते थे। शीतला देवी पलंग पर पड़ी करवटें बदल रही थी। उसकी ननद सारंधा फर्श पर बैठी मधुर स्वर में गा रही थी, बिन रघुवीर कटत नहीं रहना। शीतला ने कहा, जी ना जलाओ, क्या तुम्हें भी नींद नहीं आती है? सारंधा ने कहा, अरे भाभी, तुम्हें लोरी सुना रही हूं। शीतला ने कहा, मेरी आंखों से तो नींद का ही लोप हो गया है। सारंधा ने कहा, अरे किसी को ढूंढने गई होगी। इतने में ही द्वार खुला और एक गठे हुए बदन के रूपवान पुरुष ने भीतर प्रवेश किया। वह अनिरुद्ध था। उसके कपड़े भीगे हुए थे और बदन पर कोई हथियार न था। शीतला चरपाई से उतरकर जमीन पर बैठ गई। सारंधा ने पूछा, भैया, यह कपड़े भीगे क्यों हैं? अनिरुद्ध ने कहा, नदी तैर कर आया हूं। सारंधा ने पूछा कि हथियार क्या हुए? तो अनिरुद्ध ने कहा, छिन गए। इसके बाद सारंधा ने पूछा कि और साथ के आदमियों का क्या? तो अनिरुद्ध ने कहा, सबने वीर गति पाई। शीतला ने दबी जबान से कहा कि ईश्वर ने ही कुशल किया, मगर सारंधा के तेवरों पर बल पड़ गए और मुखमंडल गर्व से सतेज हो गया। उसने कहा, भैया, तुमने कुल की मर्यादा खो दी। ऐसा कभी नहीं हुआ था। सारंधा भाई पर जान देती थी। उसके मुंह से यह धिक्कार सुनकर अनिरुद्ध लज्जा और खेद से विकल हो गया। वह विराग्नि जिसे क्षण भर के लिए अनुराग ने दबा दिया था, फिर ज्वलंत हो गई। वह उल्टे पांव लौटा और यह कहकर बाहर चला गया कि सारंधा, तुमने मुझे सदैव के लिए सचेत कर दिया। यह बात मुझे कभी नहीं भूलेगी। अंधेरी रात थी। आकाश मंडल में तारों का प्रकाश बहुत धुंधला था। अनिरुद्ध किले से बाहर निकला। पल भर में नदी के उस पार जा पहुंचा और फिर अंधकार में लुप्त हो गया। शीतला उसके पीछे पीछे किले की दीवार तक आई, मगर जब अनिरुद्ध छलांग मारकर बाहर कूद पड़ा तो वह विरहणी चट्टान पर बैठकर रोने लगी। इतने में सारंधा भी वहां आ पहुंची। शीतला ने नागिन की तरह बल खाकर कहा, मर्यादा इतनी प्यारी है? सारंधा ने संक्षिप्त उत्तर दिया, हाँ। शीतला ने कहा, अपना पति होता ना तो हृदय में छिपा लेती। सारंधा ने कहा कि नहीं,
मेरा पति होता ना तो छाती में छुरा चुभा देती। शीतला ने इस पर ऐंठ कर कहा, अरे चोली में छिपाती फिरोगी, मेरी बात की गिरह बांध लो। सारंधा ने कहा, जिस दिन ऐसा होगा मैं भी अपना वचन पूरा करके दिखाऊंगी। इस घटना के 3 महीने पीछे अनिरुद्ध महरौनी को जीत करके लौटा और साल भर बाद सारंधा का विवाह ओरछा के राजा चंपत राय से हो गया। मगर उस दिन की बातें दोनों महिलाओं के हृदय स्थल में कांटे की तरह खटकती रहीं। राजा चंपत राय बड़े प्रतिभाशाली पुरुष थे। सारी बुंदेला जाति उनके नाम पर जान देती थी और उनके प्रभुत्व को मानती थी। गद्दी पर बैठते ही उन्होंने मुगल बादशाहों को कर देना बंद कर दिया और वे अपने बाहुबल से राज्य विस्तार करने लगे। मुसलमानों की सेनाएं बार बार उन पर हमले करती थीं, पर हार कर लौट जाती थीं। यही समय था कि जब अनिरुद्ध ने सारंधा का चंपत राय से विवाह कर दिया। सारंधा को मुंहमांगी मुराद मिल गई। उसकी यह अभिलाषा थी कि मेरा पति बुंदेला जाति का कुलतिलक हो, वह पूरी हो गई। यद्यपि राजा के रनिवास में 5 रानियां थीं, मगर राजा को भी शीघ्र ही मालूम हो गया कि वह देवी जो हृदय में मेरी पूजा करती है वह सारंधा है। उसके बाद शाहजहां के शासन का अंतिम काल आया। उस समय दारा शिकोह ही शासन के राजकाज को देखा करते थे। दारा शिकोह एक उदार व्यक्ति था और उसने चंपत राय की कथाएं भी सुन रखी थीं, इसलिए वह चंपत राय की इज्जत करता था। उसने चंपत राय को अपने यहाँ बुलाया और कालपी की बहुमूल्य जागीर उनको भेंट कर दी, जिसकी आमदनी 9 लाख की थी। यह पहला अवसर था कि चंपत राय को आए दिन के लड़ाई झगड़े से निवृत्ति मिली और उसके साथ ही भोग विलास का प्राबल्य हुआ। रात दिन आमोद प्रमोद की चर्चा रहने लगी। राजा विलास में डूबे, रानियां जड़ाऊ गहनों पर रिझीं, मगर सारंधा वह इन दिनों बहुत उदास और संकुचित रहती। वह इन रहस्यों से दूर दूर रहती। ये नृत्य और गान की सभाएं उसे सोनी प्रतीत होती। एक दिन चंपत राय ने सारंधा से कहा, सारन, तुम उदास क्यों रहती हो? मैंने तुम्हें कभी हंसते नहीं देखा, क्या मुझसे नाराज हो? सारंधा की आंखों में जल भर आया। उसने कहा कि स्वामी जी, आप ऐसा क्यों विचार करते हैं? जहां आप प्रसन्न हैं वहां मैं भी खुश हूं। चंपत राय ने कहा, मैं जब से यहां आया हूं मैंने तुम्हारे मुख कमल पर कभी मनोहारिणी मुस्कुराहट नहीं देखी। तुमने कभी अपने हाथों से मुझे बीड़ा नहीं खिलाया, कभी मेरी पाग नहीं समारी, कभी मेरे शरीर पर शस्त्र नहीं सजाए। कहीं प्रेमलता मुरझाने तो नहीं लगी? सारंधा ने कहा, प्राणनाथ, आप मुझसे ऐसी बात पूछते हैं जिसका उत्तर मेरे पास नहीं है। यथार्थ में इन दिनों मेरा चित्त उदास रहता है। मैं बहुत चाहती हूं कि खुश रहूं, मगर बोझ सा हृदय पर धरा रहता है। चंपत राय स्वयं आनंद में मग्न थे, इसलिए उनके विचार में सारंधा को असंतुष्ट रहने का कोई उचित कारण नहीं हो सकता था। वे भौहें सिकोड़कर बोले, मुझे तुम्हारे उदास रहने का कोई विशेष कारण नहीं मालूम होता। ओरछे में कौन सा सुख था जो यहां नहीं है? सारंधा का चेहरा यह सुनकर लाल हो गया। उसने कहा, मैं कुछ कहूं? आप नाराज तो नहीं होंगे ना? चंपत राय ने कहा कि नहीं, शौक से कहो। सारंधा ने कहा, ओरछे में मैं एक राजा की रानी थी। यहां मैं एक जागीरदार की चेरी हूं। ओरछे में वह थी जो अवध में कौशल्या थी। यहां मैं बादशाह की एक सेवक की स्त्री हूं। जिस बादशाह के सामने आज आप आदर से सिर झुकाते हैं, वह कल आपके नाम से कांपता था। रानी से चेरी होकर भी प्रसन्न चित्त होना मेरे वश में नहीं है। आपने यह पद और ये विलास की सामग्रियां बड़े महंगे दामों पर मोल ली हैं। चंपत राय के नेत्रों पर से एक पर्दा सा हट गया। वे अब तक सारंधा की आत्मिक उच्चता को नहीं जानते थे। जैसे बिना माँ बाप का बालक माँ की चर्चा सुनकर रोने लगता है, उसी तरह ओरछे की याद से चंपत राय की आंखें सजल हो गईं। उन्होंने आदरयुक्त अनुराग के साथ सारंधा को हृदय से लगा लिया। आज से उन्हें फिर उसी उजड़ी बस्ती की फिक्र हुई जहां से धन और कीर्ति की अभिलाषाएं खींच लाई थीं। माँ अपने खोए हुए बालक को पाकर निहाल हो जाती है। चंपत राय के आने से बुंदेलखंड निहाल हो गया। ओरछे के भाग जागे, नौबतें बजने लगीं और फिर सारंधा के कमल नेत्रों में जातीय अभिमान का आभास दिखाई देने लगा। यहाँ रहते रहते महीनों बीत गए। इसी बीच में शाहजहां बीमार पड़ा। पहले से ईर्ष्या की अग्नि दहक रही थी। यह खबर सुनते ही ज्वाला बनकर प्रचंड हो गई। संग्राम की तैयारियां होने लगी। शहजादे मुराद और मोहिउद्दीन अपने अपने दल सजाकर दक्षिण से चले। वर्षा के दिन थे। उर्वरा भूमि रंग बिरंग के रूप भरकर अपने सौंदर्य को दिखाती थी। मुराद और मोहिउद्दीन उमंगों से भरे हुए कदम बढ़ाते चले आ रहे थे।
यहाँ तक कि धौलपुर के निकट चंबल के तट पर आ पहुंचे। परंतु यहाँ उन्होंने बादशाही सेना को अपने शुभागमन के निमित्त तैयार पाया। शहजादे अब बड़ी चिंता में पड़े। सामने अगम्य नदी लहरें मार रही थी। किसी योगी के त्याग के सदृश वह लहरा कर चल रही थी। विवश होकर चंपत राय के पास संदेश भेजा कि खुदा के लिए आकर हमारी डूबती नाव को पार लगाइए। राजा ने भवन में जाकर सारंधा से पूछा, इसका क्या उत्तर दूं? सारंधा ने कहा, आपको मदद करनी चाहिए। चंपत राय ने कहा कि उनकी मदद करना दारा शिकोह से वैर लेना है। सारंधा ने कहा, यह सत्य है, परंतु हाथ फैलाने की मर्यादा भी तो निभानी चाहिए। कहीं ना कहीं सारंधा के मन में यह कूटनीतिक बात भी होगी कि दारा शिकोह वैसे भी कमजोर पड़ रहा है और आने वाले समय में यही राजकुमार राजा बनने वाला है। चंपत राय ने कहा, प्रिय, तुमने सोच कर जवाब नहीं दिया। सारंधा ने कहा, प्राणनाथ, मैं अच्छी तरह से जानती हूं कि क्या सही है और क्या गलत। माना कि यह मार्ग कठिन है और अब हमें अपने योद्धाओं का रक्त पानी के समान बहाना पड़ेगा, परंतु हम अपना रक्त बहाएंगे और चंबल की लहरों को लाल कर देंगे। विश्वास रखिए कि जब तक नदी की धारा बहती रहेगी वह हमारे वीरों का कीर्तिगान करती रहेगी। जब तक बुंदेलों का एक भी नाम लेवा रहेगा ये रक्त बिंदु उसके माथे पर केसर का तिलक बनकर चमकेंगे। वायुमंडल में मेघराज की सेनाएं उमड़ रही थीं। ओरछे के किले से बुंदेलों की एक काली घटा उठी और वेग के साथ चंबल की तरफ चल पड़ी। प्रत्येक सिपाही वीर रस से झूम रहा था। सारंधा ने दोनों राजकुमारों को गले से लगा लिया और राजा को पान का वीणा देकर कहा, बुंदेलों की लाज अब आपके हाथ में है। आज सारंधा का एक एक अंग मुस्कुरा रहा है और हृदय हुलसित है। बुंदेलों की यह सेना देखकर शहजादे फूले न समाये। राजा वहां की अंगुल अंगुल भूमि से परिचित थे। उन्होंने बुंदेलों को तो एक आड़ में छिपा दिया और वे शाहजादों की फौज को सजाकर नदी के किनारे किनारे पश्चिम की ओर चले। दारा शिकोह को भ्रम हुआ कि शत्रु किसी अन्य घाट से नदी में उतरना चाहता है। उन्होंने घाट पर से मोर्चा हटा दिया। घाट पर बैठे हुए बुंदेले उसी ताक में थे। वे बाहर निकल पड़े और उन्होंने तुरंत ही नदी में घोड़े डाल दिए। चंपत राय ने शाहजादा दारा शिकोह को भुलावा देकर अपनी फौज घुमा दी और वह बुंदेलों के पीछे चलता हुआ उसे पार उतार लाया। इस कठिन चाल में 7 घंटे का विलंब हुआ। वहां जाकर उन्होंने देखा तो अनेक बुंदेलें की लाशें तड़प रही थीं। राजा को देखते ही बुंदेलों की हिम्मत बंध गई। शाहजादों की सेना ने भी अल्लाह अकबर की ध्वनि के साथ धावा किया। बादशाही सेना में हलचल पड़ गई। उनकी पंक्तियां छिन्न भिन्न हो गईं। हाथों हाथ लड़ाई होने लगी, यहां तक कि शाम हो गई। रणभूमि रुधिर से लाल हो रही थी। आकाश में अंधेरा हो गया था। घमासान मारकाट मची हुई थी। बादशाही सेना शाहजादों को अब दबाने लगी। अकस्मात पश्चिम से फिर बुंदेलों की एक लहर उठी और इस वेग से बादशाही सेना की पुश्त पर टकराई कि उसके कदम उखड़ गए। जीता हुआ मैदान हाथ से निकल गया। लोगों को कौतूहल था कि यह दैवी सहायता कहां से आई। सरल स्वभाव के लोगों की धारणा थी कि यह फतह के फरिश्ते हैं, शाहजादों की मदद के लिए आए हैं। परंतु जब राजा चंपत राय निकट गए तो सारंधा ने घोड़े से उतरकर उनके पैरों पर सिर झुका दिया। राजा को असीम आनंद हुआ। यह सारंधा थी। समरभूमि का दृश्य इस समय अत्यंत दुखमय था। थोड़ी देर पहले जहां सजे हुए वीरों के दल थे वहां अब बेजान लाशें तड़प रही थीं। मनुष्य ने अपने स्वार्थ के लिए अनादिकाल से ही भाइयों की हत्या की है। अब विजयी सेना लूट पर टूट पड़ी। पहले मर्द मर्दों से लड़ते थे। यह वीरता और पराक्रम का चित्र था। अभी नीचता और दुर्बलता की ग्लानिप्रद तस्वीर थी। उस समय मनुष्य पशु बना हुआ था और अब वह पशु से भी आगे बढ़ गया था। इस नोच खसोट में लोगों को बादशाही सेना के सेनापति वली बहादुर खां घायल दिखाई दिए। उनके बगल में उनका घोड़ा खड़ा हुआ था और अपनी दूम से मक्खियां उड़ा रहा था। राजा को घोड़ों का शौक था। देखते ही उस पर मोहित हो गए। यह इराकी जाति का अति सुंदर घोड़ा था। एक एक अंग सांचे में ढला हुआ। सिंह की सी छाती, चीते की सी कमर। उसका यह प्रेम और स्वामी भक्ति देखकर लोगों को बड़ा कौतूहल हुआ। राजा ने हुक्म दिया कि खबरदार, इस प्रेमी पर कोई हथियार न चलाए। इसे जीता जागता पकड़ लो। यह मेरे अस्तबल की शोभा बढ़ावेगा। जो इसे मेरे पास लेकर आएगा उसे मैं धन से निहाल कर दूंगा। योद्धागण चारों ओर से लपके, परंतु किसी को साहस न होता था कि उसके निकट जा सके। कोई चुमकार कर रहा था, कोई फंदे में फंसाने की फिक्र में था, पर कोई उपाय सफल न हो सका। वहां सिपाहियों का मेला जैसा लग गया। तभी सारंधा अपने खेमे से निकली और निर्भय होकर घोड़े के पास चली गई। उसकी आंखों में प्रेम का प्रकाश था, छल का नहीं।
घोड़े ने सिर झुका दिया। रानी ने उसके गर्दन पर हाथ रखा और वह उसकी पीठ सहलाने लगी। घोड़े ने उसके अंचल में मुंह छिपा लिया। रानी उसके रास पकड़कर खेमे की ओर चली। घोड़ा इस तरह चुपचाप उसके पीछे चला मानो सदैव से उसका ही सेवक है। लेकिन बहुत अच्छा होता कि घोड़े ने सारंधा से भी निष्ठुरता की होती। यह सुंदर घोड़ा आगे चलकर इस राज परिवार के निमित्त स्वर्ण जड़ित मृग साबित हुआ। शाहजादा मुहिउद्दीन चंबल के किनारे से आगरे की ओर चला तो सौभाग्य उसके सिर पर मोरछल हिलाता था। जब वह आगरे पहुंचा तो विजय देवी ने उसके लिए सिंहासन सजा दिया। उसने औरंगजेब के नाम से सत्ता संभाली। औरंगजेब जानता था कि जो भी बादशाही अफसर हैं वो सिर्फ राज आज्ञा का पालन कर रहे थे। उसने उन सबके अपराध क्षमा किए और उनके राज्य पद लौटा दिए और राजा चंपत राय को उनके बहुमूल्य कृत्यों के उपलक्ष्य में 12,000 मनसब प्रदान किया। ओरछा से बनारस और बनारस से जमुना तक उनकी जागीर नियत की गई। बुंदेला राजा फिर राजा का सेवक बना। वह फिर से सुख विलास में डूबा और रानी सारंधा फिर पराधीनता के शोक में घुलने लगी। वली बहादुर खां, जो कि उस युद्ध में दारा शिकोह की तरफ से लड़ा था और घायल हो गया था, जिसका घोड़ा रानी सारंधा ने हथिया लिया था, वह बड़ा ही वाक्य चतुर मनुष्य था। उसकी मृदुता ने शीघ्र ही उसे बादशाह आलमगीर का विश्वास पात्र बना दिया। उस पर राज्यसभा में सम्मान की दृष्टि पड़ने लगी। खां साहब के मन में अपने घोड़े के हाथ से निकल जाने का बड़ा शौक था। एक दिन कुंवर छत्रसाल उसी घोड़े पर सवार होकर शहर को गया था। वह खां साहब के महल की तरफ जा निकला। वली बहादुर ऐसे ही अवसर की ताक में था। उसने तुरंत अपने सेवकों को इशारा किया। राजकुमार अकेला क्या करता, पांव पांव घर चला आया और उसने सारंधा से सब समाचार कह दिया। रानी का चेहरा तमतमा गया। उन्होंने कहा कि मुझे इसका शोक नहीं कि घोड़ा हाथ से गया, शोक इसका है कि तू उसे खोकर जीता क्यों लौट आया। क्या तेरे शरीर में बुंदेलों का रक्त नहीं है? घोड़ा न मिलता न सही, किंतु तुझे दिखा देना चाहिए था कि एक बुंदेला बालक से उसका घोड़ा छीन लेना हंसी नहीं है। यह कहकर उसने अपने 25 योद्धाओं को तैयार होने की आज्ञा दी। स्वयं अस्त्र धारण किए और योद्धाओं के साथ वली बहादुर खां के निवास स्थान पर जा पहुंची। खां साहब उसी घोड़े पर सवार होकर दरबार चले गए थे। सारंधा दरबार की तरफ चली और एक क्षण में किसी वेगवती नदी के सदृश बादशाही दरबार के सामने जा पहुंची। यह कैफियत देखते ही दरबार में हलचल मच गई। अधिकारी वर्ग इधर से आकर उधर जमा हो गए। आलमगीर भी अपने सहन से बाहर निकल आया। लोग अपनी अपनी तलवारें संभालने लगे और चारों तरफ शोर मच गया। कितने ही नेत्रों ने इसी दरबार में अमर सिंह के तलवार की चमक देखी थी। उन्हें वही घटना फिर याद आने लगी। सारंधा ने उच्च स्वर से कहा, खां साहब, बड़ी लज्जा की बात है। आपने वही वीरता जो चंबल के तट पर दिखानी चाहिए थी, आज एक अबोध बालक के सम्मुख दिखाई है। क्या यह उचित था कि आप उससे घोड़ा छीन लेते? वली बहादुर खां की आंखों से अग्नि की ज्वाला निकल रही थी। उसने भी कड़ी आवाज से कहा, किसी गैर को क्या मजाल कि मेरी चीज को अपने काम में लाए। रानी ने कहा, वह आपकी चीज नहीं, मेरी है। मैंने उसे रणभूमि में पाया है और उस पर मेरा अधिकार है। क्या आप रणनीति की इतनी मोटी बात भी नहीं जानते कि युद्ध भूमि में जीती गई चीज विजेता की होती है? खां साहब ने कहा, वह घोड़ा तो मैं नहीं दे सकता, उसके बदले आप कहें तो मैं सारा अस्तबल आपकी नजर करता हूं। रानी भी अपने जिद पर अड़ गई। उसने कहा, मैं तो अपना ही घोड़ा लूंगी। खां साहब ने कहा, मैं उसके बराबर जवाहरात दे सकता हूं, परंतु घोड़ा नहीं दे सकता। रानी ने कहा, तो फिर इसका निश्चय तलवार से होगा। बुंदेला योद्धाओं ने तलवारें निकाल ली और निकट था कि दरबार की भूमि रक्त से प्लावित हो जाती। इसी समय बादशाह ने आकर बीच बचाव किया। कहा, रानी साहबा, आप सिपाहियों को रोकें, घोड़ा आपको मिल जाएगा, परंतु इसका मूल्य बहुत देना पड़ेगा। रानी ने कहा, मैं उसके लिए अपना सर्वस्व खोने को तैयार हूं। बात यहां पर घोड़े की नहीं थी, बात यहां पर सम्मान की थी। बादशाह ने कहा, जागीर और मनसब भी। रानी ने कहा कि जागीर और मनसब कोई चीज नहीं है। बादशाह ने कहा कि अपना राज्य भी। रानी ने कहा कि हाँ, राज्य भी। औरंगजेब आश्चर्यचकित था। उसने कहा कि एक घोड़े के लिए इतना त्याग? रानी ने कहा, नहीं, घोड़े के लिए नहीं, उस पदार्थ के लिए जो संसार में सबसे अधिक मूल्यवान है। बादशाह ने कहा कि वह क्या है? तो रानी ने कहा, अपनी आन। इस भांति रानी ने अपने घोड़े के लिए अपनी विस्तृत जागीर, उच्च राज और राज सम्मान सब हाथ से खोया और केवल इतना ही नहीं, भविष्य के लिए कांटे बोए। इस घड़ी से अंत दशा तक चंपत राय को शांति न मिली। राजा चंपत राय ने फिर ओरछे के किले में पदार्पण किया। उन्हें मनसब और जागीर के हाथ से निकल जाने का अत्यंत शोक हुआ, किंतु उन्होंने अपने मुंह से शिकायत का एक शब्द भी नहीं निकाला।
वे सारंधा के स्वभाव को भली भांति जानते थे। शिकायत इस समय उसके आत्मगौरव पर कुठार का काम करती। कुछ दिन यहाँ शांतिपूर्वक व्यतीत हुए, लेकिन बादशाह सारंधा की कठोर बात भूला नहीं था। वह क्षमा करना जानता ही नहीं था। औरंगजेब क्रूर था। जो ही भाइयों की ओर से वह निश्चिंत हुआ तो उसने एक बड़ी सेना चंपत राय का गर्व चूर करने के लिए भेजी और 22 अनुभवशील सरदार इस मुहिम पर नियुक्त किए। शुभकर्ण बुंदेला बादशाह का सूबेदार था। वह चंपत राय का बचपन का मित्र और सहपाठी था। उसने चंपत राय को परास्त करने का बीड़ा उठाया और कितने ही बुंदेले सरदार राजा से विमुख होकर बादशाही सूबेदारी में आ मिले। एक घोर संग्राम हुआ। भाइयों की तलवारें भाइयों के ही रक्त से लाल हुईं। यद्यपि इस समर में राजा को विजय प्राप्त हुई, लेकिन उनकी शक्ति सदा के लिए क्षीण हो गई। निकटवर्ती बुंदेला राजा, जो चंपत राय के बाहुबल से आश्रित थे, वे अब बादशाह के कृपाकांक्षी बन बैठे। साथियों में कुछ तो काम आए, कुछ दगा कर गए। यहाँ तक कि निज संबंधियों ने भी आंखें चुरानी प्रारंभ कर दी। परंतु इन कठिनाइयों में भी चंपत राय ने हिम्मत नहीं हारा, धीरज को नहीं छोड़ा। उन्होंने ओरछा छोड़ दिया और वह 3 वर्ष तक बुंदेलखंड के सघन पर्वतों पर छिपे फिरते रहे। बादशाही सेनाएं शिकारी जानवरों की भांति सारे देश में मंडराया करती थीं। आए दिन राजा का किसी न किसी से सामना हो जाता था। सारंधा सदैव उनके साथ रहती और उनका साहस बढ़ाया करती। बड़ी बड़ी आपत्तियों में जबकि धैर्य लुप्त हो जाता है और आशा साथ छोड़ देती है, आत्मरक्षा का धर्म उसे संभाले रहता है। 3 साल के बाद अंत में बादशाह के सूबेदारों ने आलमगीर को सूचना दी कि इस शेर का शिकार आपके सिवाय और किसी से न होगा। उत्तर आया कि सेना को हटा लो और घेरा उठा लो। राजा ने समझा संकट से निवृत्ति हुई, पर यह बात शीघ्र ही भ्रमात्मक सिद्ध हो गई। 3 सप्ताह से बादशाही सेना ने ओरछा घेर रखा था। जिस तरह कठोर वचन हृदय को छेद डालते हैं, उसी तरह तोपों के गोलों ने दीवारों को छेद डाला। राजा चंपत राय, जो कि मात्र कुछ ही दिनों से ओरछे के किले में वापस आए थे और वहां रहना प्रारंभ किया था, उनके पास सेना से लड़ने की कोई तैयारी नहीं थी। किले में 20,000 आदमी घिरे हुए थे, जिनमें से आधे से अधिक स्त्रियां और उससे कुछ ही कम बालक थे। मर्दों की संख्या दिनों दिन न्यून होती जाती। आने जाने के मार्ग चारों तरफ से बंद थे। हवा भी गुजर नहीं पा रही थी। रसद का सामान बहुत कम रह गया था। स्त्रियों और पुरुषों ने बालकों को जीवित रखने के लिए उपवास करना प्रारंभ कर दिया। लोग बहुत हताश हो रहे थे। औरतें सूर्य नारायण की ओर हाथ उठा उठाकर शत्रु को कोसती। बालक वृंद मारे क्रोध के दीवार की आड़ से उन पर पत्थरें फेंकता, जो मुश्किल से दीवार के उस पार जा पाती। राजा चंपत राय स्वयं ज्वर से पीड़ित थे। उन्होंने कई दिनों से चारपाई नहीं छोड़ी थी। उन्हें देखकर लोगों को कुछ ढांढस होता था, लेकिन उनकी बीमारी से सारे किले में नैराश्य छा गया। राजा ने सारंधा से कहा, शत्रु आज किले में जरूर घुस आएंगे। सारंधा ने कहा, ईश्वर न करें कि इन आंखों से वह दिन देखना पड़े। राजा ने कहा, मुझे बड़ी चिंता इन अनाथ स्त्रियों और बालकों की है। गेहूं के साथ यह घुन भी पिस जाएंगे। सारंधा ने कहा, हम लोग यहां से निकल जाएं तो कैसा रहेगा। राजा ने कहा कि इन अनाथों को अकेला छोड़कर। सारंधा ने कहा, इस समय इन्हें छोड़ देने में ही कुशल है। हम न होंगे तो शत्रु इन पर कुछ दया ही करेंगे। राजा ने कहा, नहीं, यह लोग मुझसे छोड़े न जाएंगे। मर्दों ने अपनी जान हमारी सेवा में अर्पण कर दी है। उसकी स्त्रियों और बच्चों को मैं कदापि नहीं छोड़ सकता। सारंधा ने कहा, लेकिन यहां रहकर हम उनकी कुछ मदद भी तो नहीं कर सकते। राजा ने कहा, उनके साथ प्राण तो दे सकते हैं। मैं उनकी रक्षा में अपनी जान लड़ा दूंगा। उनके लिए बादशाही सेना की खुशामद करूंगा, कारावास की कठिनाइयां सहूंगा, किंतु इस संकट में उन्हें छोड़ नहीं सकता। सारंधा ने लज्जित होकर सिर झुका लिया और सोचने लगी, निसंदेह प्रिय साथियों को आग की आंच में छोड़कर अपनी जान बचाना घोर नीचता है। मैं ऐसी स्वार्थांध क्यों हो गई हूं। लेकिन एकाएक विचार उत्पन्न हुआ। बोली, यदि आपको विश्वास हो जाए कि इन आदमियों के साथ कोई अन्याय न किया जाएगा, तब तो आपको चलने में कोई बाधा न होगी। राजा ने सोच कर कहा, विश्वास कौन दिलाएगा। सारंधा ने कहा, बादशाह के सेनापति का प्रतिज्ञा पत्र। राजा ने कहा, हाँ, तब मैं चलने के लिए तैयार रहूंगा। सारंधा विचार सागर में डूबी। बादशाह के सेनापति से क्यों कर यह प्रतिज्ञा कराऊं। कौन यह प्रस्ताव लेकर वहां जाएगा और ऐसा निर्दयी ऐसी प्रतिज्ञा करने ही क्यों लगा। उन्हें तो अपनी विजय की पूरी आशा है। ऐसे में मेरे यहाँ नीति कुशल वाकपटु चतुर कौन है जो इस दुस्तर कार्य को इस तरह से सिद्ध करे कि इसमें सभी गुण मौजूद हो जाएं। इस तरह मन में निश्चय करके रानी ने छत्रसाल को बुलाया। छत्रसाल उनके चारों पुत्रों में सबसे अधिक बुद्धिमान और साहसी थे। रानी उनसे सबसे अधिक प्यार करती थी। जब छत्रसाल ने आकर रानी को प्रणाम किया तो उनके कमल नेत्र सजल हो गए और हृदय से दीर्घ निश्वास निकल आया।
छत्रसाल ने कहा, माता मेरे लिए क्या आज्ञा है? रानी ने कहा, आज लड़ाई का ढंग क्या है? छत्रसाल ने कहा, हमारे 50 योद्धा अब तक काम आ चुके हैं। रानी ने कहा, बुंदेलों की लाज अब ईश्वर के हाथ में है। छत्रसाल ने कहा कि हम आज रात में छापा मारेंगे, छापा मार युद्ध करेंगे। रानी ने संक्षेप में अपना प्रस्ताव छत्रसाल के सामने उपस्थित किया और कहा, यह काम किसे सौंपा जाए? छत्रसाल ने हंसकर कहा, मुझको ही सौंप दो। तुम इसे पूरा कर दिखाओगे? सारंधा ने कहा। छत्रसाल ने कहा, हाँ मुझे पूर्ण विश्वास है। तो सारंधा ने कहा कि अच्छा जाओ, परमात्मा तुम्हारी मनोरथ पूरी करें। छत्रसाल जब चला तो रानी ने उसे हृदय से लगा लिया और तब आकाश की ओर दोनों हाथ उठाकर कहा, दयानिधि, मैंने अपना तरुण और होनहार पुत्र बुंदेलों की आन के आगे भेंट कर दिया। अब इस आन को निभाना तुम्हारा काम है। मैंने बड़ी मूल्यवान वस्तु अर्पित की है, इसे स्वीकार करो। दूसरे दिन प्रातःकाल सारंधा स्नान करके थाल में पूजा की सामग्री लिए मंदिर को चली। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और आंखों तले अंधेरा छाया जाता था। वह मंदिर के द्वार पर पहुंची थी कि उसके थाल में बाहर से आकर एक तीर गिरा। तीर की नोक पर एक कागज का पुर्जा लिपटा हुआ था। सारंधा ने थाल मंदिर के चबूतरे पर रख दिया और पुर्जे को खोल कर देखा तो आनंद से चेहरा खिल गया, लेकिन यह आनंद क्षण भर का था। हाय, इस पुर्जे के लिए मैंने अपना प्रिय पुत्र हाथ से खो दिया है। कागज के टुकड़े को इतने महंगे दामों में किसने मोला होगा? मंदिर से लौटकर सारंधा राजा चंपत राय के पास गई और बोली, प्राणनाथ, आपने जो वचन दिया था उसे पूरा कीजिए। राजा ने चौंक कर कहा, तुमने अपना वादा पूरा कर दिया रानी? वह प्रतिज्ञा पत्र क्या तुम्हें मिल गया? चंपत राय ने उस प्रतिज्ञा पत्र को गौर से देखा और कहा, अब मैं चलूंगा और ईश्वर ने चाहा तो एक बार फिर शत्रुओं की खबर लूंगा। लेकिन सारन, सच बताओ, इस पत्र के लिए क्या देना पड़ा है? रानी ने कुंठित स्वर से कहा, बहुत कुछ। राजा ने कहा, सुनो तो। रानी ने कहा, एक जवान पुत्र। राजा को बाण सा लग गया। पूछा, कौन? अंगद राय? रानी ने कहा, नहीं। राजा ने कहा, रतन सा? रानी ने कहा, नहीं। राजा ने कहा, छत्रसाल? रानी ने कहा, हाँ। जैसे कोई पक्षी गोली खाकर परों को फड़फड़ाता है और तब बेदम होकर गिर पड़ता है, उसी भांति चंपत राय पलंग से उछले और फिर अचेत होकर गिर पड़े। छत्रसाल उनका परम प्रिय पुत्र था। उनके भविष्य की सारी कामनाएं उसी पर अवलंबित थीं। जब चेत हुआ तब बोले, सारंग, तुमने बुरा किया। अंधेरी रात थी। रानी सारंधा घोड़े पर सवार चंपत राय को पालकी में बैठाए किले के गुप्त मार्ग से निकली जाती थीं। आज से बहुत काल पहले एक दिन ऐसी ही अंधेरी दुखमयी रात्रि थी। तब सारंधा ने शीतला देवी को कुछ कठोर वचन कहे थे। शीतला देवी ने उस समय जो भविष्यवाणी की थी, आज वह पूरी हुई। क्या सारंधा ने उसका जो उत्तर दिया था वह भी पूरा होकर रहेगा? मध्याह्न का समय था। सूर्य नारायण सिर पर आकर अग्नि की वर्षा कर रहे थे। शरीर को झुलसाने वाली प्रचंड प्रखर वायु वन और पर्वत में आग लगाती फिरती थी। ऐसा विदित होता था मानो अग्निदेव की समस्त सेना गरजती हुई चली आ रही है। गगनमंडल इस भय से कांप रहा था। रानी सारंधा घोड़े पर सवार चंपत राय को लिए पश्चिम की तरफ चली जाती थी। ओरछा 10 कोस पीछे छूट चुका था और प्रतिक्षण यह अनुमान स्थिर होता जाता था कि अब हम भय के क्षेत्र से बाहर निकल आए। राजा पालकी में अचेत पड़े हुए थे और कहार पसीने में सरोबार थे। पालकी के पीछे 5 सवार घोड़ा बढ़ाए चले आते थे। प्यास के मारे सबका बुरा हाल था। तालू सूख रहा था। किसी वृक्ष की छां और कुएं की तलाश में आंखें चारों ओर दौड़ रही थीं। अचानक सारंधा ने पीछे की तरफ फिरकर देखा तो उसे सवारों का एक दल आता हुआ दिखाई दिया। उसका माथा ठनका कि अब कुशल नहीं है, यह लोग अवश्य हमारे शत्रु हैं। फिर विचार हुआ कि शायद मेरे राजकुमार अपने आदमियों को लिए हमारी सहायता को आ रहे हैं। नैराश्य में भी आशा साथ नहीं छोड़ती। कई मिनट तक वह इसी आशा और भय की अवस्था में रही, यहाँ तक कि वह दल निकट आ गया और सिपाहियों के वस्त्र साफ नजर आने लगे। रानी ने एक ठंडी सांस ली और उनका शरीर तृणवत कांपने लगा। यह बादशाही सेना के लोग थे। सारंधा ने कहारों से कहा, डोली रोक लो। बुंदेला सिपाहियों ने भी तलवारें खींच ली। राजा की अवस्था भी बहुत शोचनीय थी, किंतु जैसे दबी हुई आग हवा लगते ही प्रदीप्त हो जाती है, उसी प्रकार इस संकट का ज्ञान होते ही उनके जर्जर शरीर में वीरात्मा चमक उठी। वे पालकी का पर्दा उठाकर बाहर निकल आए। धनुष बाण हाथ में ले लिया, किंतु वह धनुष जो उनके हाथ में इंद्र का वज्र बन जाता था, इस समय जरा भी न झुका। सिर में चक्कर आया, पैर थर्राए और वे धरती पर गिर पड़े। भावी अमंगल की सूचना मिल गई। उस पंख रहित पक्षी के सदृश जो सांप को अपनी तरफ आते देखकर ऊपर को उचकता और फिर गिर पड़ता है। राजा चंपत राय फिर संभल कर उठे और फिर गिर पड़े।
सारंधा ने उन्हें संभाल कर बैठाया और रोकर बोलने की चेष्टा की, परंतु मुंह से केवल इतना निकला, प्राणनाथ। इसके आगे मुंह से एक शब्द भी ना निकल सका। आन पर मरने वाली सारंधा इस समय साधारण स्त्रियों की भांति शक्तिहीन हो गई थी। चंपत राय बोले, सारन देखो, हमारा एक वीर जमीन पर गिरा। ओह यह शोक, मैं जिस आपत्ति से पूरे जीवन डरता रहा, उसने इस अंतिम समय में आकर घेरा है। मेरी आंखों के सामने शत्रु तुम्हारे कोमल शरीर में हाथ लगाएंगे और मैं जगह से हिल भी न सकूंगा। हाय, यह मृत्यु कब आएगी? यह कहते कहते उन्हें एक विचार आया। तलवार की तरफ हाथ बढ़ाया, मगर हाथ में दम नहीं था। तब सारंधा से बोले, प्रिय, तुमने कितने ही अवसरों पर मेरी आन निभाई है। इतना सुनते ही सारंधा के मुरझाए हुए मुख पर लाली दौड़ गई, आंसू सूख गए। इस आशा में कि मैं पति के कुछ काम आ सकती हूं, उसके हृदय में बल का संचार हो आया। वह राजा की ओर विश्वासोत्पादक भाव से देखकर बोली, ईश्वर ने चाहा तो मरते दम तक निभाऊंगी। रानी ने समझा था कि राजा मुझे प्राण देने का संकेत कर रहे हैं। चंपत राय ने कहा, तुमने मेरी बात कभी नहीं टाली। सारंधा ने कहा, मरते दम तक नहीं टालूंगी। राजा ने कहा, यह मेरी अंतिम याचना है, इसे अस्वीकार न करना। सारंधा ने तलवार को निकालकर अपने वक्षस्थल पर रख लिया और कहा, यह आपकी आज्ञा नहीं है। मेरी हार्दिक अभिलाषा है कि मरूं तो यह मस्तक आपके पद कमलों पर हो। चंपत राय ने कहा, तुमने मेरा मतलब नहीं समझा। क्या तुम मुझे इसलिए शत्रुओं के हाथ में छोड़ जाओगी कि मैं बेड़ियां पहने हुए दिल्ली की गलियों में निंदा का पात्र बनूं? रानी ने जिज्ञासा की दृष्टि से राजा को देखा। वह उनका मतलब न समझी। राजा ने कहा, मैं तुमसे एक वरदान मांगता हूं। रानी ने कहा, सहर्ष मांगिए। राजा ने कहा, यह मेरी अंतिम प्रार्थना है, जो कुछ कहूंगा करोगी ना? रानी ने कहा, सिर के बल करूंगी। राजा ने कहा कि देखो, तुमने वचन दिया है, इनकार न करना। रानी ने कांप कर कहा, आपके कहने भर की देर है। राजा ने कहा, अपनी तलवार मेरी छाती में पैबस्त कर दो। रानी के हृदय पर वज्रपात सा हो गया। बोली, जीवन नाथ, और इसके आगे वह कुछ बोल न सकी। आंखों में नैराश्य छा गया। राजा ने कहा, मैं बेड़ियां पहनने के लिए जीवित नहीं रहना चाहता हूं। रानी ने कहा, मुझसे यह कैसे होगा? पांचवां और अंतिम सिपाही धरती पर गिरा। राजा ने झुंझलाकर कहा, इसी जीवन पर आन निभाने का गर्व था। बादशाह के सिपाही राजा की तरफ लपके। राजा ने नैराश्यपूर्ण भाव से रानी की ओर देखा। रानी क्षण भर अनिश्चित रूप से खड़ी रहीं, लेकिन संकट में हमारी निश्चयात्मक शक्ति बलवान हो जाती है। निकट था कि सिपाही लोग राजा को पकड़ लें कि सारंधा ने दामिनी की भांति लपक कर तलवार राजा के हृदय में चुभा दी। प्रेम की नाव प्रेम के सागर में डूब गई। राजा के हृदय से रुधिर की धारा निकल रही थी और चेहरे पर शांति छाई हुई थी। कैसा हृदय है! वह स्त्री जो अपने पति पर प्राण देती थी, आज उसका प्राण ले रही है। जिस हृदय से आलिंगित होकर उसने यौन सुख लूटा था, हृदय उसकी अभिलाषाओं का केंद्र था, जो हृदय उसके अभिमान का पोषक था, उसी हृदय को सारंधा ने तलवार से छेद दिया। किसी स्त्री की तलवार से आज तक ऐसा काम नहीं हुआ था। आह, आत्मा अभिमान का यह कैसा विषादमय अंत है! उदयपुर और मारवाड़ के इतिहास में भी आत्मगौरव की ऐसी घटनाएं नहीं मिलती। बादशाही सिपाही सारंधा का यह साहस और शौर्य देखकर दंग रह गए। सरदार ने आगे बढ़कर कहा, रानी साहिबा, खुदा गवाह है, आज से हम सब आपके गुलाम हुए। आपका जो भी हुक्म हो उसे बसरो चश्म बजा लाएंगे। सारंधा ने कहा, अगर हमारे पुत्रों में से कोई जीवित हो तो ये दोनों लाशें उसे सौंप देना। यह कहकर उसने वहीं तलवार अपने हृदय में चुभा ली। अब वह अचेत होकर धरती पर गिर रही थी। जब वह धरती पर गिरी तो उसका सिर राजा चंपत राय की छाती पर था। और मित्रों, यहीं पर मुंशी प्रेमचंद जी की यह अमर कहानी समाप्त हो जाती है। कैसी लगी आपको कहानी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली प्रस्तुति के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।